जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। आज का एक टॉपिक है वाटहीन धारा। 2016-2012 में पूछा है। और चोक कुंडली, वाटहीन धारा और चोक कुंडली। वाटहीन, वाट किसका मात्रक है मालूम है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। वाट लगा दूंगा। बच्चे लोग ऐसे स्कूल में गाली देते हैं एक दूसरे, तू क्लास से निकल तेरी वाट लगा दूंगा। तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। वाटहीन, हीन मतलब बिना शक्ति के, वाटहीन मतलब बिना शक्ति के। तो बिना शक्ति वाला धारा, वाटहीन धारा मतलब बिना शक्ति वाला धारा। शक्ति किसको बोलते हैं? जहाँ ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा का क्षय नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, वे ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व एल या संधारित्र सी, प्रेरकत्व एल या संधारित्र सी, या प्रेरकत्व एल तथा सी दोनों जुड़ा हो, या तो केवल प्रेरकत्व एल जुड़ा हो या केवल संधारित्र सी जुड़ा है, या दोनों जुड़ा है। तो यहाँ जब धारा प्रवाहित होता है, यहाँ क्या प्रवाहित होता है? धारा प्रवाहित होता है। तो धारा प्रवाहित होता है तो यहाँ ऊर्जा का खर्च नहीं होता है, इन परिपथ में ऊर्जा का खर्च नहीं होता। तो यही धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि ये जब धारा प्रवाहित होता है इनमें तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है या ऊर्जा का खर्च नहीं होता है। तो इस धारा को ही क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। अब तुमको पूछेगा वाटहीन धारा क्या है, तो कैसे बोलेगे? वे ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी या एल तथा सी दोनों जुड़े हो, तो यहाँ धारा प्रवाह के कारण ऊर्जा में हानि नहीं होता है। तो इसे, इस धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। एक बार और सुन लो, वे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी या एल तथा सी दोनों जुड़ा हो, इसमें प्रवाहित धारा के कारण ऊर्जा में हानि नहीं होता है, तो इसे वाटहीन धारा कहते हैं। अब सवाल उठता है, ऊर्जा में हानि क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर धारा और परिणामी वोल्टेज, धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 होता है। धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है? π/2। और कलांतर π/2 होता है तो शक्ति गुणा cos φ, तो फाई का मान कितना है? π/2, और cos π/2 का मान क्या होता है? 0। तो शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? 0। और तुम लोग पढ़े हो औसत शक्ति, क्या पढ़े हो? औसत शक्ति। औसत शक्ति, इसका सूत्र होता है 1/2 V0 I0 cos φ। अब यहाँ बताए थे cos φ क्या हो गया? 0, इसलिए औसत शक्ति पूरा क्या हो जाएगा? 0। cos φ के जगह 0 रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। मतलब औसत शक्ति 0 हो गया। क्या 0 हो गया? औसत शक्ति, मतलब शक्ति 0 हो गया। और शक्ति 0 हो गया, इसलिए इस धारा को क्या बोला गया? वाटहीन धारा। तो इसका कारण लिखोगे तो ऐसा लिख देना, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना होता है? π/2 होता है, जिससे शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है, जिससे औसत शक्ति भी क्या होता है? 0 होता है। अतः धारा के बहने के कारण ऊर्जा क्षय नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, अब ध्यान देते रहना। वाटहीन धारा का परिभाषा लिख दिए हैं, देखो, ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी या एल तथा सी दोनों जुड़े। ये देखिए,
प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी, या एल तथा सी दोनों जुड़े हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण, इस धारा के कारण ऊर्जा में हानि नहीं होता है, ऊर्जा में हानि नहीं होता है या ऊर्जा क्षय नहीं होता है। इसको ऊर्जा में हानि लिखो या ऊर्जा क्षय नहीं होता है। तो इस धारा को ही क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। इस धारा को ही वाट, अभी कारण लिख दे, इस परिपथ में ये जो धारा, ये धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है, π/2 लिख दे। इन परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 होता है, जिससे शक्ति गुणांक का मान शून्य होते। देख, शक्ति गुणांक का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, जिससे औसत शक्ति क्या हो गया, शून्य हो गया। शक्ति गुणांक शून्य तो औसत शक्ति शून्य, तो लिख दे, जिससे शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है, जिससे औसत शक्ति शून्य हो जाता है। शक्ति ही शून्य हो गया तो ऊर्जा क्षय नहीं होती है। चोक कुंडली पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले ये समझते हैं धारा दो टाइप के होते हैं, मालूम है तुम लोग को, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा का नियंत्रण लिख दियो, दिष्ट धारा, और कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का नियंत्रण प्रतिरोध से किया जाता है। दिष्ट धारा को कम ज्यादा करना है, नियंत्रित करना है, मतलब कम ज्यादा करना है, तो दिष्ट धारा का नियंत्रण किससे करते हैं, प्रतिरोध से। अब एक और धारा है प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण किससे किया जाता है, प्रेरकत्व से। प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण किससे करते हैं, प्रेरकत्व से, ये प्रेरकत्व एल से। अच्छा, अब आ रहा हूँ चोक कुंडली। पहले तो इतना जान लो, दिष्ट धारा का नियंत्रण प्रतिरोध से किया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण प्रेरकत्व से किया जाता है। और हमारा तुम्हारा एक टॉपिक है चोक कुंडली। चोक कुंडली क्या है, उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली को ही चोक कुंडली कहते हैं। क्या बोला मैं, उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली को ही चोक कुंडली कहते हैं। अच्छा, तुम लोग ये कुंडली देख चुके हो, पुराना ट्यूबलाइट देखना, पुराना वाला, अभी आधुनिक वाला नहीं ना, CFL वाला नहीं, पुराना ट्यूबलाइट देखना, उसमें इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा ऐसा आयताकार रहता है, माचिस डिब्बी से 3-4 गुना बड़ा रहता है। पुराना ट्यूबलाइट देखना, माचिस डिब्बी से 3-4 गुना बड़ा आयताकार रहता है, वही है चोक कुंडली। वो क्या है, चोक कुंडली। तो चोक कुंडली क्या है, उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली है। हो गया, चोक कुंडली एक छोटा टॉपिक है, लिख दिया है देखो। उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। इससे प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण किया जाता है। और ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा लगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।